नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इस समय जीटी न्यूज़। एक फिल्म आई है बॉलीवुड की आदि पुरुष की, जो कि रामायण पर आधारित है, पर उससे लोगों की बहुत ही मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कई लोग कह रहे हैं कि रामायण को मैनिपुलेट करके दिखाया गया है, तो कई लोगों का कहना है कि काफ़ी अच्छा वीएफएक्स है। इस पर लोगों की क्या राय है? आज हम इस समय सीपी में मौजूद हैं और जानते हैं कि लोगों की इस मूवी पर, इस टीजर पर क्या राय है। प्रोड्यूसर से भगवानों को छोड़ो भाई, कंट्रोवर्सी मत बनाओ। भगवानों को तो बख्श दो, इंसानों को जो कर रहे हो, भगवानों को तो इनसे दूर रखो। और ये गलत कर रहे हो, तभी तुम्हारा बॉयकॉट हो रहा है, तुम्हारे करोड़ों रुपए पिटे जा रहे हैं। और मैं बॉयकॉट करता हूँ, मैं देखता हूँ, ना देखूंगा। और जनता से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को खंडन करना चाहिए, ऐसी पिक्चरों को, चाहे वो 200 करोड़ की हो, 300 करोड़ की हो। आप सही दिखाइए, गलत नहीं दिखाइए कि आप अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान को छोड़ो प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। बॉलीवुड ना इसी में मरा था और इसी में मरेगा। सबसे बड़ी बात यही है। आज बॉलीवुड का जो भी बॉयकॉट है ना, वो इसीलिए कि बॉलीवुड क्यों बना है, उसको नॉलेज देना चाहिए यूथ को और जनरेशन को। तो वो जो नॉलेज मिलना चाहिए उसको मैनिपुलेट करके दे रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे। बॉयकॉट शुरू हो गया तो उन्होंने क्या किया, जैसे नाम उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं रखे मूवीज़ के, वैसे नाम रख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र नाम रख दिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? एक अस्त्र जो ब्रह्मा जी का है, ठीक है, जो ब्रह्मा जी ने काफ़ी देवी देवताओं को दिया, उसके नाम पे वो लव स्टोरी परोस रहे हैं। ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र दिखाया, वो अलग है, लेकिन परोस क्या रहे हैं वहाँ पे? लव स्टोरी। वैसे ही इन्होंने अब आदि पुरुष के नाम पे कर दिया। ठीक है, आदि पुरुष बनाया, अच्छी बात है, रामायण का बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या है? रियल फैक्ट दिखाने में। उनको क्रिएटिवनेस चाहिए, तो क्रिएटिवनेस विजुअल्स में दिखाए, ना कि किरदारों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करके। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। मैं कहना चाहूँगा, जो ब्रह्मास्त्र मूवी बनी है, मूवी अगर आप पूरा देखते हैं और पूरी मूवी को देखते हैं तो उसमें कहीं जो अस्त्रों का जो प्रयोग हुआ है, ये आदिकाल से अस्त्रों का प्रयोग होता था। रामायण में भी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। हम कई तरह के अस्त्रों को देखें, ब्रह्मास्त्र है, तो मतलब अस्त्रों की बहुत सारी वर्णन की गई है। तो फिल्म जब देखी गई तो फिल्म में कहीं भी हिंदू मैथोलॉजी की जो बात हो रही थी, उसमें कहीं हिंदू मैथोलॉजी को पे कोई कमेंट नहीं किया गया। देखिए, फिल्म का जो सार है उसमें अस्त्रों को उन्होंने पूरा दिखाया, शिव की महिमा को भी दिखाई है, पर उन्होंने एक लव एंगल ये दिया है कि प्रेम एक ऐसा चीज़ है जिसकी महत्ता के सामने बहुत सारे अस्त्र जो है फेल होते हैं। उनका ये एक ड्रामा है। देखिए, राम की आप बात करते हैं, राम की बात करते हैं, रामत्व की बात करते हैं। आप अगर राम की बात करते हैं तो राम क्या थे? राम एक आपके और मेरे जैसे गिलहरी से, समुंदर से, केवट से लेके इंसान, हिंदुस्तान, मतलब इस पृथ्वी पर समुद्र से लेकर दुनिया के जितनी चीजें थी, सुनिए, जितनी चीजें थी, दिक्कत ये नहीं है, जोड़कर उन्होंने रावण का वध किया। सुनिए, दिक्कत ये नहीं है कि उन्होंने उसमें लव स्टोरी दिखाई। दिक्कत ये है, आज उनका कौन सा जमीर जाग गया भारत को लेके, उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे नाम रख दिया। पिछले 10 सालों का इतिहास उठा के देख लो तो एक मूवी ऐसी नहीं बनी होगी जिसके अंदर उन्होंने कोई अपने देश, अपनी संस्कृति से जोड़ के कुछ दिखा दिया हो। आज भी उन्होंने क्या किया? मैं इस बात को इत्तेफाक नहीं करता। ये इंतफाक नहीं है। आज ब्रह्मास्त्र आ गया, आज आदि पुरुष आ गया, आज विक्रम वेदा मूवी आई है। आज विक्रम वेदा क्या है? उसमें विक्रम, मैंने वो मूवी थोड़ी सी देखी, मैं गया मूवी देखने विक्रम वेदा ये सोच के कि विक्रम वेताल एक इंडियन माइथोलॉजी के पार्ट है। उसका जो भी एडवर्टीजमेंट आया उसमें उन्होंने उससे रिलेटेड एनिमेशंस दिखाए। वहाँ जाए तो दिखाया क्या जा रहा है? विलन है, हीरो भी विलन है, दोनों के दोनों विलन है। तो वहाँ पे विक्रम वेदा नाम रखने की जरूरत क्या है? क्यों बैक टू बैक मूवीज ऐसी ही बन रही है जिसमें नाम हिंदू माइथोलॉजी के हो? लेकिन विक्रम वेदा जो मूवी है वो बॉलीवुड की नहीं है, वो तो साउथ की मूवी है। साउथ की मूवी है क्या? साउथ रीमेक है। तो बात ये है ना, रीमेक है, आप सब कुछ रीमेक कर रहे हो, तो आपको विक्रम वेदा नाम देने की नीड क्या है? आपको देखनी है पोन्नियिन सेल्वियन, देखी है जो वहाँ पे नॉवेल पे बनी है, जो हिंदू माइथोलॉजी की है, जो इंडियन माइथोलॉजी की है। केवल और केवल ये मूवी ऐसे टाइम पे इसलिए रिलीज़ की गई, अगर उनको इतना था हिंदू माइथोलॉजी से प्यार, हिंदू संस्कृति से, हिंदू नहीं, भारत की संस्कृति से, तो एक वीक लेट अनाउंस कर देते, मूवी रिलीज़ कर देते। पोन्नियिन सेल्वियन को देख लेने देते थे यूथ को, कम से कम कुछ ज्ञान तो मिलता भारत के इतिहास का। उन्होंने वो नहीं किया, वो दब जाए इसलिए उन्होंने किया। और ये फैक्ट है। आज जब
हम आदि पुरुष की बात करते हैं, क्रिएटिविटी अच्छी बात है, आदि पुरुष नाम बहुत अच्छा है, आदि अनादि, राम जी आदि पुरुष थे, ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने भगवान हनुमान जी को भी दिखाया है। हनुमान जी ने अपनी पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, भगवा वस्त्र धारण करके रहे। अगर वो चमड़े के वस्त्र पहन के उसमें दिखाया गया है, तो ये क्रिएटिविटी ऑफ थॉट नहीं है, ये बताऊं क्या है, ये संस्कृति के नाम पे, नॉलेज देने के नाम पे लोगों का माइंड मैनिपुलेट करना है। आज अगर आप जानते हो कि उन्होंने क्या किया, हनुमान जी कैसे थे, मैं जानता हूं क्योंकि हमारे घर वालों ने हमें ऐसी शिक्षा दी, हमने शायद रामायण पढ़ी भी। आज का यूथ रामायण नहीं पढ़ रहा, आज वो मूवी में देख के सीखेगा। तो आज का यंगस्टर, आज का बच्चा क्या सीखेगा? पुष्पक विमान था, कोई चील नहीं थी जिसके ऊपर रावण बैठ के उड़ेगा। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, आप जो आपने यूथ की बात की, आज जितना यूथ सेंसिटिव है, एक एक मुद्दे को उठा रहा है, बाइकआउट कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आज के यूथ को जानकारी नहीं है। गूगल के समय में सारी चीजें निकल जा रही हैं और तुरंत ट्रेंड करके लोग, मैं आपसे देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, देखिए कभी भी कि यूथ जानकार नहीं है, लेकिन 10 में से अगर एक भी यूथ का माइंड गलत जगह जाता है, तो वो जब 100 लोगों के बीच में बैठेगा ना, तो वो 10 लोगों का माइंड और खराब करेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। जब रावण की बात कर, बनाइए, सोशल कॉज पे मूवी बनाइए, ये उधर की बातें ना फैलाइए। सोशल कॉज पे कितनी मूवी मिल रही है। आज हम साउथ की पिक्चरें क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उनके कंटेंट है, कंटेंट बेस्ड पे। ये बॉलीवुड पता नहीं क्या बना रहा, कुछ भी बना रहा है। इसलिए जब 10 ये कह रहे हैं एक गलत शिक्षा लेगा, वो गलत शिक्षा देगा 10 को, मतलब 10 सही लोग एक गलत से सीख लेंगे, 10 सही लोग एक गलत को नहीं सिखा सकते, वो भी तो सिखा सकते हैं। मूवी को मूवी की तरह लें, उसे कंट्रोवर्सी में ना लाएं। तो आप अगर मूवी को मूवी की तरह लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों रामायण को क्यों गलत तरीके से दिखा रहे हैं? आप सिर्फ मूवी स्टोरी से बनाए, अपनी स्टोरी पे बनाए, खुद मूवी क्रिएट करें, खुद स्टोरी बनाए। मैं तो नहीं बना रहा। जैसे आप कह रहे हैं कि मूवी को मूवी की तरह ले, उन्होंने मूवी को रामायण पर ही बनाया है, तो रामायण को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं? उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल, क्रिएटिविटी फिक्शन बनाइए ना, फिक्शन मूवी बनाइए, एक अपनी सपने की दुनिया बनाइए, खूब बनाइए, कभी मना नहीं करेंगे। पर जरूरी क्या है इस टाइप के, आप किसी फैक्ट को बताते हैं और उसे मैनिपुलेट करके किसी के थाली में परोसते हैं, तो वो बात नहीं है ना। उसमें मैनिपुलेट कुछ भी नहीं किया गया। अच्छा, आपने रावण को चील पे बैठते हुए देखा है? रावण को चील पे बैठते हुए सब पढ़ा है कहीं? आपने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है, पहले देखी है? तो रावण किस पे बैठते थे? रावण पुष्पक विमान पे देख, तो पुष्पक विमान क्या था? किसने दिया था रावण को? तो कुबेर से दिया नहीं था, छीन लिया था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत ले आवा। और चील पे बैठने का मतलब क्या है? मुझे क्या पता चील पे। वही तो आप कैसे कह सकते हैं मूवी को मूवी की तरह ले? एक बात बताइए, पुष्पक विमान स्वर्ण का बना था, सोने का बना था, जिसमें हीरे रत्न जड़े थे। आज उसी रावण को चील पे बैठा के दिखा रहे हैं, तो ये कौन सा बखान कर रहे हैं? ठीक है, ये कौन सा बखान है? रावण महाविद्वान था, शिव जी का परम भक्त था, शिव जी का उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। वही बॉलीवुड जिसने शिव जी की महिमा का बखान किया। अभी सर बता रहे थे कि ब्रह्मास्त्र में शिव जी का बखान किया है, हाँ किया है। तो वही बॉलीवुड जब उनके सबसे बड़े भक्त को दिखा रहा है, तो उनकी इमेज क्यों मैनिपुलेट करा? भले ही वो राक्षस थे, भारत के नहीं पूरे विश्व के सनातन के सबसे बड़े महाविद्वान पंडित थे। तो आप उनको पंडित दिखाओ, उनको मुल्ला मत बनाओ। उन्होंने उसमें किया क्या है? बात धर्म की नहीं है, बात सच्चाई की है। वो सनातन धर्म के थे, उस टाइम कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, धर्म नाम की चीज नहीं थी, सनातन नाम का धर्म नहीं होता था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब सनातन धर्म की शाखाएं हैं, जिनको हम धर्म बोलते हैं। सनातन एक वर्ड के लिए बननी चाहिए, टोटल एंटरटेनमेंट। गोविंदा वाली मूवी बनाइए, ये मत बनाइए इंटेलेक्चुअल, कोई नहीं देखना चाह रहे। हम तो एंटरटेनमेंट बनाना है, हमको टारगेट करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी तरह बाइकआउट होता रहेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले ये इसका तापसी पन्नों का बयान, वो स्टेटमेंट सुना मैंने। वो कह रही है कि अरे भैया हमारी भी बाइकआउट कर दो, हमारी फिल्मों को भी बाइकआउट कर दो। मैं बता देता हूँ इसको, तापसी पन्नों को, सुधर जा, मजाक में मत ले। क्योंकि जिस दिन बाइकआउट करने पे ये देश की जनता आ गई ना, उस दिन ना बॉलीवुड में जगह मिलेगी, ना टॉलीवुड में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यही दिक्कत है बॉलीवुड की। उन्होंने रावण का क्या व्याख्यान किया है?
जो लंबी दाढ़ी रख के बैठा है, जिसके लंबे बाल हुआ करते थे जिनके, वो लंबी दाढ़ी रख के बैठा है, ठीक है। तो ये कौन सा बखान है रावण का? भले ही रावण राक्षस हो, लेकिन महाविद्वान था। जब उसका वध हुआ, जब लक्ष्मण जी उसके सिर के पास जाके बैठे ज्ञान लेने को, जब राम जी ने उन्हें बोला, तो उसने बोला, रावण ने बोला कि मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? तो बोले राम से जाके पूछो। तो राम जी ने बोला कि ज्ञान लेना हो तो पैरों में बैठ के लेना होगा, गुरु के सिर पे बैठ के नहीं लेना होगा। जो राक्षस हो के इतना बड़ा विद्वान हो सकता है, आप उसको चील पे बैठा के घुमा रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में मैडम वल्चर यानी चिलगादड़। एम्पायर पे घुमाया। इंडिया में उनका मंदिर है जहाँ पूजा जाता है। आज हम जब भी राम जी का संवाद होता है तो हम लोग जो राम जी को पूछते हैं, रावण को राक्षस बोलते हैं, वो ये बोलने से आज भी नहीं हिचकते कि रावण जैसा विद्वान उस टाइम पे कोई नहीं था, ना आज होगा। क्यों बोलते हैं? ये सनातन धर्म की संस्कृति है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है, जो राक्षस होते हुए, बुराई होते हुए भी उसकी अच्छाइयों को नहीं भूला, ठीक है। मैडम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, सैफ अली खान जी को जो दिखाया गया है रावण के, उसमें अवतरित हुए हैं कि रावण के अवतरित में दिखाया गया है। पहली बात तो ये मूवी ही बहुत गलत बनाई है, हॉलीवुड की कॉपी बनाई है, हॉलीवुड की इंस्पायर्ड कॉपी बनाई है। और ना वस्त्र दिखाए हैं उसमें, वस्त्र ऐसे सनातन धर्म का क्लियरली मजाक उड़ाया गया है उसमें। और ये जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, उन्होंने तो पूरा ही हॉलीवुड की कॉपी कर दी है इसमें, बॉलीवुड के कुछ सीन की कॉपी की। उस सीन की कॉपी कर दी इसमें। आप ये दिखाइए, आप ये देखिए कि ये लगेगी ही नहीं कहीं से आपकी रामायण देख रहे हैं, आपको ये लगेगा ही नहीं रामायण देख रहे हैं। आप तो 10 सिर वाले राक्षस को देख रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं ये कि आप ये देख रहे हैं। सनातन धर्म का क्लियरली इसमें मजाक उड़ाया जा रहा है, संपूर्ण तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चाहते हैं कि इसी टाइप की मूवी बनाए, इस टाइप की मेंटालिटी कर दे हिंदुस्तान के लोगों की कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, सनातन धर्म एक मजाक है। और ये कुछ नहीं अपनी फिल्मों में दिखाना चाहते हैं, सिर्फ सनातन धर्म का मजाक उड़ते हुए दिखाना चाहते हैं। आज किस रामायण में दिखाया गया है कि जो रावण थे, जिन्होंने यमराज को अपना बंदी बना लिया था, शुक्र शनिचर को बंदी बना लिया था, 7 ग्रह उनके उसमें थे, और जिनका राम जी ने भी सम्मान किया था, और उन्होंने माता सीता को भी सम्मान पूर्वक अपने पास रखा था, अग्नि परीक्षा दे दी थी उन्होंने सम्मान पूर्वक। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं इस मूवी में? सिर्फ यही दर्शाना चाहते हैं कि रावण और सनातन धर्म एक बकवास चीज़ है। मैं भी इनसे सहमत हूँ कि किसी भी आदमी को, कोई भी हो, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, किसी के भी धर्म से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, सबकी अपनी एक आस्था होनी चाहिए। रही बात राम की और रावण की, तो कंबोडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी है तो राम कथा सब जगह सुनी जाती है। जब बराक ओबामा आए थे इंडिया, तो उनसे पूछा गया कि आपको किसी से डर लगता है कि नहीं लगता है? आपकी कौन सी 2 इच्छाएं रहीं कि जब आप राष्ट्रपति रहे तो आपने कौन सी 2 इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि एक तो गांधी जी जिंदा होते तो मैं गांधी जी से मिल लेता, तो पता चलता कि भारत में कैसे जो है आंदोलन किया जाता है, ये गांधी जी से सीखता। और दूसरा, उन्होंने आडवाणी जी की बेटी को हनुमान जी का एक तमका दिखाया, और उन्होंने कहा कि मैंने हनुमान पे इतनी थिंकिंग करी कि इनको मैं अपने साथ रखता हूँ और मुझे कभी डर नहीं लगता है। तो जो लोग पॉजिटिव लेने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और रही बात सनातन की और इन सब चीज़ों की, तो जो भी, मतलब मैं समुदाय विशेष की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो समुदाय विशेष के लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी क्षति पहुँचा रहे हैं। और किसी भी रूप में धर्म के साथ किसी और आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन यूथ के लिए भी, इससे क्या है, यूथ मोबिलाइज हो रहा है, यूथ में एग्रेशन आ रहा है, उनको बाइकआउट हो रहा है, और जो ये टेंशन का एक माहौल बन रहा है, इससे सबको बचना चाहिए। गूगल के इस ज़माने में ऐसा नहीं है कि इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है, इसमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं सर, मुझसे आपसे ये बात करनी है कि आपको कहीं ये नहीं लगता कि अब तक रामायण जो था, जो पहले 90s में बना था रामायण, जो बहुत अनिल गोयल जी का, हाँ, वो रामायण इवन कोरोना के टाइम पे भी वापस टेलीकास्ट किया गया, हर बच्चे ने देखा, हर घर में वो देखा गया, हर हिंदू के घर में वो देखा गया। अब पता नहीं कि शायद मुस्लिमों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। छोटे थे तो पापा मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉई रेलवेज में थे, तो हमारे पास शटर वाली टीवी हुआ करती थी, और भारत कंपनी की, तो आंगन में लगाते थे सेटअप, और आस पड़ोस देखने आया था, क्योंकि हमारे घर में टीवी थी। तो मैंने तो वो वाला समय भी देखा है,
है ना। वही सर, बात ये है कि जब इस समय वापस कोरोना के टाइम पर टेलीकास्ट किया गया, इवन सीरियल्स में भी काफ़ी बनी गई थी, तो अब इनको क्या ज़रूरत पड़ी जब हर लोग ने देख रखा है? कहीं ये सॉफ्ट तरीका तो नहीं है इनका कहीं इस चीज़ को वॉयलेट करने का? एजेंडा बेस पिक्चरें बना रहे हैं, एक एंगल दिखाना चाह रहे हैं और पता नहीं देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा देश से क्या चाहते हो। देश से, देश को वही क्षमा करो और लोगों को जीने दो और खुद भी जियो। इंटरटेनमेंट के नाम से आप क्या परोसना चाह रहे हैं यार? इंटरटेनमेंट, गोविंदा, मिथुन, ये भी तो इंटरटेनमेंट करते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं आई, कभी बाइकआउट की बात नहीं हुई। मैं तो वो समय देखा गोविंदा जी का जब सिक्के पर्दे पे फेंके जाते थे और वो नीली पीली पैंट का ट्रेंड चला लेते थे। तो वो समय जियो ना यार, इंटरटेनमेंट करो। और ये सब करने के लिए बुकें कम है, कॉलेज कम है और ये नेता कम पढ़ रहे हैं जो अब तुम इस पे भी ले आ रहे हो। अरे भैया इंटरटेनमेंट हो, इंटरटेनमेंट के तौर पर आदमी फ्रेश, इतनी जिंदगी की जनता जैसे आदमी इतना वैसी ही प्रॉब्लम में चल रहा है, मसले मिसाइल जिंदगी में इतने चल रहे हैं, वो 2 मिनट टीवी खोल रहा है तो उसको ये दिखाया जा रहा है। अरे इंटरटेनमेंट दिखाओ, चाहे उलझुल दिखाओ, पर इंटरटेनमेंट करो, ये सब अलग एंगल ना बनाओ ये करो। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है, कहीं की फिल्म इंडस्ट्री है, तो ठीक ठाक दिखाइए, इंटरटेनमेंट दिखाइए, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और आपकी पिक्चर को टिकट खरीद के देखने जाएंगे। पीवीआर में है तो भैया 350 रुपये किसी के पास नहीं है और 200 रुपये पॉपकॉर्न खाने की भैया अपनी तो औकात नहीं है कि 500 रुपये की टिकट देखने जाएंगे और ये सिरदर्द लेके आ जाएंगे। गलत प्रिस्क्रिप्शन मत चलाओ मार्केट में। कि आपने देखा, जब हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो हर किसी का यही कहना था कि इस मूवी के टीजर में काफ़ी मैनिपुलेट करके दिखाया है। आपकी इस मूवी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए जेटी न्यूज़। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल जेटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।